अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करेंगे। जिस तरह से हमें बाज़ार से पैचेस मिलते हैं, आज वही हम पैच घर में रेडी करेंगे। पैच बनाने के लिए तो जिस तरह का आपने पैच बनाना, सबसे पहले वो वाला पैटर्न ड्रॉ कर लें अपने ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर। मैंने जो पैटर्न बनाया उसमें मैंने पहले 2 बड़ी पत्तियाँ बनाई हैं और उसी के अंदर छोटी गोलाई में पत्तियाँ बना के फिल कर लिया, और एंड पे जो बाउंड्री थी, बाउंड्री वाली पत्तियाँ मैंने बड़ी-बड़ी बना ली हैं। इसके ऊपर वाले पोर्शन को मैंने प्रॉपर पत्तियाँ बनाई हैं और नीचे वाला जो पोर्शन है वो सर्कल से टेढ़े-मेढ़े बना दिए हैं, उसकी बेस वगैरह बनाने के लिए। उस पैटर्न ड्रॉ करने के बाद अब हम अपनी बॉबिन में मोटा वाला थ्रेड फिल करेंगे और थ्रेड फिल करके इस तरह से स्क्रू को लूज़ करेंगे, धागा इजीली मूव कर सके। हमने स्क्रू को लूज़ करना है। लूज़ करने वाला पार्ट तो मेरा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन आप जितना मोटा धागा हो उतना ज़्यादा स्क्रू को लूज़ करें। फिर हम जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसी के ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। जब आपको टर्न करना हो तो आप मशीन के पैर को थोड़ा सा उठाएं और फिर इसको टर्न करें, इस तरह से ज़्यादा नीट लुक आएगी। जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, जिस तरह की लाइंस लगी हुई हैं, उन्हीं लाइंस के ऊपर बस आप सिलाई मशीन को चलाते जाएं और आपका पूरा जो फ्लावर का है उस पर एम्ब्रॉयडरी हो जाएगी, एम्ब्रॉयडरी वाला फैक्टर आ जाएगा। मेरा धागा इतना मोटा नहीं था, तो मुझे जो उसकी बाउंड्री थी वो बहुत बारीक लग रही थी। मैंने फिर बाउंड्री के जो एंड वाला पोर्शन था वहाँ पे डबल सिलाई लगा ली ताकि ये और मोटा लगे। ये इसके एजेस को मैं डबल कर रही हूँ। सारा पोर्शन मैंने कैप्चर नहीं किया कि वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। हमने सोल्डरिंग आयरन ली है और इस मशीन के साथ हम इसके एजेस को काट लेंगे। जब ये मशीन सही गर्म हो जाती है तो इतना स्मूथली ये कट कर देती है, इतनी स्पीड के साथ। और जहाँ पे थोड़ा बहुत फैब्रिक बचता था वहाँ पे मैं इसको स्टे करवाती थी थोड़ी देर के लिए, और ये उस कपड़े को भी जला देती है। इसके जलाने से ये होता है कि फिर वहाँ से धागे नहीं निकलते और ये पैच हमारा बहुत नीटली कट होता है। जिस तरह के कॉर्नर से उसी तरह कॉर्नर्स पे मोड़ मोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे फ्लावर को कट करने के बाद हम इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर रखेंगे और इसी तरह का एक और फ्लावर हम अपने पेस्टिंग पेपर के ऊपर भी ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, इस तरह का फ्लावर ड्रॉ करने के बाद आपने अंदर वाली साइड पे एक और फ्लावर ड्रॉ करना है 1/2 इंच के मार्जिन के ऊपर, और फिर आपने उसकी कटिंग करनी है। मैंने बाहर से रेंडम वाली कटिंग कर ली थी। उसके बाद हम उसको फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, फैब्रिक के ऊपर रख के उसको प्रेस कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के हम जो बाकी कपड़ा है उसको कट कर देंगे। अगर आप इस तरह से फ्लावर पैटर्न नहीं कट करना चाहते तो आप एक सिंपल सर्कल छोटा सा कट कर लें। इससे आपको ये होगा कि ज़्यादा ऑर्गेन्जा भी नज़र नहीं आएगा और नीचे आपका कपड़ा रहेगा। हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे, स्पेशली कॉर्नर्स पे आपने कट लगाना है ताकि वो फोल्डिंग करने में आसानी हो जाए और इसकी लुक भी नीट आए। ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद जो हमने थोड़ा सा कपड़ा छोड़ा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसके ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है कि जब हम इस ऑर्गेन्जा को पैटर्न अटैच करेंगे इसके ऊपर फ्लावर तो ऑटोमेटिकली सिलाई लग जाएगी। ग्लू लगा के इसके कॉर्नर्स अच्छी तरह से नीट कर लेंगे, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए अपनी जगह पे। फ्लावर का पैटर्न रख के एडजस्ट करेंगे इसको। ग्लू स्टिक के साथ फ्लावर को भी फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। पहले हम इसको ग्लू के साथ जोड़ेंगे और उसके बाद हम इसके एजेस पे बाउंड्री पे हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छा, जैसे ये नज़र आ रहा है कि मैंने बहुत सारा नीचे कपड़ा छोड़ा हुआ है और उसके ऊपर मेरा ये जो फ्लावर पैच आ रहा है। इसी तरह से आप अगर छोटा सर्कल कट करेंगे ना तो नीचे आपका ये कपड़ा आएगा और वो देखने में बुरा भी नहीं लगेगा, बल्कि ये मजबूती आ जाएगी कि ऑर्गेन्जा इतना मजबूत नहीं होता और हमारा जो कपड़ा होता है वो मजबूत होगा। कॉर्नर्स पे हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई के लिए भी जो नीचे मैंने थ्रेड रखा है वो मोटे वाला ही थ्रेड है, तो ये भी फ्लावर के अंदर एम्ब्रॉयडरी की ही लुक देगा।
कॉर्नर्स पे सिलाई लगाएंगे तो जो हमने फैब्रिक मोड़ा हुआ है उसके ऊपर भी सिलाई आएगी, तो वो भी अब पक्का हो जाएगा, उसकी भी ग्लू स्टिक नहीं रहेगी। ये अंदर छोटी वाली सिलाई आ रही है जो मैंने बाद में लगाई है। अब फ्लावर सीधा करके फैब्रिक को हम सिंपल जो थ्रेड है वो डालेंगे और उसके साथ जो फ्लावर का पैटर्न है उसके एजेस पे हम सिलाई लगा देंगे। जो हमारा ऑर्गेन्जा कपड़े पे आ रहा है उस कपड़े के ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि ये और पक्का हो जाए। ये हमारे दोनों फ्लावर अटैच हो गए हैं। स्लीव्स के ऊपर मैंने ये डिज़ाइन बनाया था, आप चाहें तो आप दामन के ऊपर भी बना सकते हैं। अब इन्हीं स्लीव्स को मैं फैब्रिक के साथ अटैच करके आपको ड्रेस की फुल लुक भी दिखाती हूँ। ये हमारी ड्रेस की फुल लुक है, हमने स्लीव्स के ऊपर लेस भी अटैच किया और ये पूरा फ्लावर हमारी बाजू के ऊपर आ रहा है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।